पुलिस ने शेख हसीना के समर्थकों पर जमकर लाठियां चलाई हैं। कई जगहों पर धमाके की आवाजें भी सुनी गई हैं। कल जब से ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद से ही उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थक गुस्से में हैं। आज आवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश में बंद का कॉल दिया है, लेकिन उससे पहले रात को पुलिस ने ढाका और आसपास के इलाके में बड़ा क्रैकडाउन भी किया है। পুলিশের বাধা এই মুহূর্তে অতিক্রম করে ছাত্র জনতা যারা রয়েছে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এবং আবারও একের পর এক সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হচ্ছে। तो यहाँ पर जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी उसको तोड़ते हुए छात्र अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी तरफ फायरिंग की जा रही है। রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ধানমন্ডি 32। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस सड़कों पर है और जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं या फिर उनकी स्टूडेंट्स विंग हैं, उनके लोग हैं, उन पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की चपेट में वो लोग भी आए जो सड़कों पर उस वक्त थे। पुलिस ने दुकानों के अंदर घुसकर शेख हसीना के समर्थकों को बाहर निकाला और उन पर लाठियां बरसाई। गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा टीयर गैस शेल का भी खूब इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने ढाका में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद शेख हसीना के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शटडाउन का कॉल दिया गया है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर हैं। खुद शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे खारिज कर दिया और उनकी पार्टी ने कहा कि वो यूनुस के इस्तीफे तक नहीं रुकने वाले हैं। और हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आर्मी तक इस वक्त ग्राउंड पर है और हालात इस वक्त ढाका में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढाका में प्रदर्शन हुआ है। आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे क्योंकि ट्रिब्यूनल की ओर से जो फांसी की सजा सुनाई गई है, आवामी लीग की नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, आप यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही वो अपने आप को अभी तक मानती हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ये उनका कहना है। तो बहरहाल शेख हसीना के समर्थक मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अपने नेता के पक्ष में आकर उन्होंने यूनिस सरकार का विरोध किया है। ट्रिब्यूनल की ओर से उन्हें फांसी की सजा दी गई है, जिसको शेख हसीना ने खुद कहा है कि उनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। उनके पक्ष को सुना तक नहीं गया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे यूनिस सरकार की ओर, जिसके बाद आवामी लीग की ओर से आह्वान किया गया है अपने समर्थकों से कि वो सड़कों पर उतरे और जब तक यूनिस सरकार इस्तीफा ना दे तब तक वो डटे रहें। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी कल रात का ही है। इसमें कई बार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, साथ ही लोग भी बदहवास होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। 200 से ज्यादा पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस सड़क पर एक भी आदमी को देखना नहीं चाहती है और उसे जहां भी कोई शख्स दिखाई दे रहा है उन्हें लाठियों के जरिए खदेड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप जो पुलिस की अगर जो बातें आप सुन पाए तो उसमें ये बता रहे हैं कि किसी को भी छोड़ना मत, जो अंदर गए हैं उनको भी खींचकर बाहर निकालो, उनको मारो। ये पुलिस वाले आपस में ये बातें कर रहे हैं और पूरा वो चाहते हैं, पुलिस चाहती है कि रास्ता बिल्कुल खाली रहे, कोई भी किसी को बख्शा ना जाए। जो है वो सड़क पर कहीं रुकेगा नहीं। मतलब एक तरीके का सेक्शन 144 लागू है। आप सड़क पर नहीं रह सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्याओं के इल्जाम और इसी वजह से अंतरिम यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ
फांसी की सजा की मांग की थी और ट्रिब्यूनल ने वो फैसला सुनाया, जिसके बाद अवामी लीग जो है उनकी पार्टी शेख हसीना की, उन्होंने बंद की कॉल किया, जिसके बाद सड़कों पर ये मंजर है। ये तस्वीरें ढाका के धान मंडी इलाके की जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबुर रहमान का घर भी है। कल इसी जगह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे और शेख मुजीब के घर को तोड़ने की कोशिश की गई। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है ढाका में? देखिए, वहाँ पर जिस तरह के हालात है, जब से सजा का ऐलान हुआ है, कुछ वक्त पहले ही अवामी लीग के जो समर्थक है, शेख हसीना के जो समर्थक है, वो इस बात को कहते रहे हैं कि शेख हसीना ना तो बांग्लादेश में है, ना ही वो अपना पक्ष रख पाई है। शेख हसीना की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं अपना पक्ष रख ही नहीं सकती, और वहां पर अंतिम सरकार है, इसलिए फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। जिस तरीके से टकराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये बात सच है, जब से हिंसा हुई है, पिछले साल हम गए भी तो उस वक्त बांग्लादेश में हमने देखा था किस तरह से वहां पर हिंसा तशद्दुद हुआ, और उसके बाद से ही जो शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं वो एक तरीके से उस तरह से खुलकर जो अपनी बात है ना तो वो रख पा रहे हैं, ना ही प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि जो छात्र संगठन है या फिर दूसरी राजनीतिक जो जमातें वहां पर हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से हिंसा की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ उनके दफ्तर को पहले ही जला दिया गया था, तमाम जो राजनीतिक दफ्तर है, घरों को फूंक दिया गया था, ये तमाम चीजें हैं। तो फिर से इस तरह की आशंका है कि कहीं हिंसा बहुत ज्यादा ना भड़क जाए। हमने कल भी देखा कि कई जगहों पर आगजनी की जो खबरें हैं वो थी, और ढाका में आज भी बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो समर्थक है भी वो अपने जो एक तरीके से जज्बात है वो दिल में ही दबाए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत ज्यादा उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन या मुखालफत की जाएगी तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन होगा, और सरकार क्योंकि अंतरिम सरकार पूरे तौर पर क्रश करने के मूड में बैठी हुई दिखाई दे रही, जो सड़कों पर इस वक्त मंजर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शोएब, आप नजर बनाकर रखें, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। और बांग्लादेश में आज फिर से टेंशन के आसार हैं। शेख हसीना को सुनाई गई सजा के खिलाफ आज उनकी पार्टी अवामी लीग ने पूरे देश में बंद की आह्वान दिया, बंद का ऐलान किया है। अवामी लीग के नेताओं ने कहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला बदले की भावना से प्रेरित है, और इस बीच शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ढाका के धान मंडी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसी जगह पर शेख हसीना के जो फादर हैं, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर है। यूनुस समर्थक इसे तोड़ने पर आमादा है, इस घर को तोड़ने पर आमादा है, और यह पहला मौका है जब शेख हसीना के समर्थक सीधे बंद की कॉल दे रहे हैं। इसे देखते हुए आज तनाव का माहौल बना हुआ। बांग्लादेश में टेंशन बढ़ने वाली है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब शेख हसीना के समर्थक भी एक्टिव हो गए हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आज अवामी लीग ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया है। ये तस्वीरें ढाका में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर की हैं। यहाँ सिक्योरिटी फोर्स का जमावड़ा है। बांग्लादेशी रेंजर्स के साथ साथ यहाँ पर ढाका की पुलिस भी तैनात है, क्योंकि कट्टरपंथी इस घर को जमींदोज करने पर आमादा हैं। सोमवार को ट्रिब्यूनल द्वारा शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के समर्थक बुलडोजर और मशीनें लेकर इसे तोड़ने के लिए आ गए, लेकिन अब तक डिफेंसिव दिख रहे हसीना समर्थक भी हरकत में आ गए हैं। आज पूरे देश में बंद का कॉल दिया है। आज जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। इस फैसले के विरोध में कल पूरे बांग्लादेश में सुबह से शाम तक शटडाउन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 पेज के लिखित स्टेटमेंट में शेख हसीना ने कहा, मेरे खिलाफ सुनाया गया फैसला गलत तरीके से बने ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। इसकी स्थापना उस सरकार ने की है जिसके पास जनादेश नहीं है। ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। मेरे लिए फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। ये प्रक्रिया देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बेशरम और जानलेवा इरादे को उजागर करती है। मैं बिना सबूत लगाए मानवाधिकार हनन के ट्रिब्यूनल के आरोपों को भी खारिज करती हूं।
हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। स्टेप डाउन ना होवे ततक्षण पर्यंत। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनुस सरकार भी एक्शन में आ गई है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा के एक्स्ट्रेडिशन की मांग को फिर से दोहराया है। मोहम्मद यूनुस के दफ्तर की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करे। मोहम्मद यूनुस सरकार के इस पैंतरे का भारत की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले को नोट किया है। एक करीबी पड़ोसी होने के नाते हम बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और भारत हमेशा इन मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहेगा। भारत भविष्य में भी बांग्लादेश से जुड़े सभी पक्षों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा ताकि देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक माहौल कायम रहे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को फिर बवाल करने का मौका मिल गया है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि हसीना के समर्थक भी अब दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं।